गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। हमने एक्सरसाइजेस खत्म कर दी थी। हम आज एग्जाम्पल करेंगे 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 1 और 2 और 3 हमने कर ली है। देखिए अब 4 एग्जाम्पल देखो क्या है हमारी। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड whose एक्सटर्नल मेजर्स आर, जो आपकी डायमेंशंस होती हैं वो कैसी दी जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। 80 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, 30 सेंटीमीटर आपका विड्थ है और 40 सेंटीमीटर आपका हाइट है। बोला है बेस, बेस आपका जो बेस होता है ना नीचे फर्श, वो आपका लेंथ और ब्रेथ होता है। बेस क्या होता है आपका, लेंथ और ब्रेथ। बेस बेस होता है आपका, बेस लेंथ और ब्रेथ। अगर आपका बेस और आपका ऊपर रूफ हो, है ना, रूफ, वो भी आपका एलबी होता है। साइड फेसेस, साइड फेसेस सुनो बेटा ध्यान से, क्या कवर करते हैं, आपका ब्रेथ और आपका हाइट कवर करते हैं। ब्रेथ और हाइट दोनों साइड्स, ब्रेथ, ये ब्रेथ होती है ना, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ हाइट कवर करते हैं। और जो आपका बैक और फ्रंट होता है, बैक एंड फ्रंट, वो कवर करता है आपका लेंथ और हाइट। ठीक है, अब बोला है इसको कवर किया है, बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस को कलर्ड पेपर से कवर किया है। तो मुझे पेपर का एरिया निकालना है। तो देखिए ध्यान से, देखो एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, मतलब जितना मुझे पेपर चाहिए वो कितना चाहिए। देखो देखो ध्यान से, पेपर नीडेड, देखो बेस, बेस एरिया LB प्लस साइड फेसिस BH। अब दो है ना, साइड फेसिस दो हैं तो BH प्लस BH दो कर लेते हैं। और बैक, बैक मेरा L और H। ठीक है, L और H। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लेंथ, जो पहली डायमेंशन होती है आपकी लेंथ होती है 80 इंटू 30 प्लस BH 2BH प्लस LH, L मतलब 80 और H 40। ठीक है, मैं वैल्यूज डाल देती हूँ। क्या आ गया, 2400 प्लस 2, बी है आपका 30 और H है आपका 40। ये आ गया 3200, 2400 प्लस ये 12, 6 0, 2 3 6 6, 2 3 6, 6 4 24 प्लस 3200। ठीक है, अब देखिए एरिया की बात आती है ना, तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेट यूनिट साथ में रखने हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐड करते हैं, 0 0 4 5 6 10 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा जो कलर्ड पेपर है जिसको मैंने यूज करना है अपने एक्वेरियम को कवर करने के लिए, बेस, साइड फेसेस और बैक, तो वो मुझे चाहिए 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 है। नाउ कम एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए क्या है, मुझे एक क्यूबाइडल रूम दिया गया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसको मुझे व्हाइट वॉश करना है, 4 वॉल्स को करना है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, मुझे 4 वॉल्स को करना है। ठीक है, तो मैं पहले 4 वॉल्स का एरिया निकालती हूँ। 4 वॉल्स का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब हाइट दी हुई है, क्या हाइट है 4, लेंथ 12 प्लस 8। ठीक है,
तो अब 2 4 जा 8, ये आ गया 8, 12 प्लस 8, ये आ गया 160 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है 4 दीवारों का। 4 दीवार मैंने व्हाइट वॉश जो करनी है वो 160 मीटर स्क्वायर है। अब बोला है कॉस्ट ऑफ वॉशिंग व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जिसको हम सफेदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर ₹5, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है? 5 रुपए। भाई मैं बोल रहा है लेबर कि मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का, सफेदी करने का 5 रुपया ले रही हूँ। 5 रुपए लूंगी, टोटल एरिया मेरा कितना निकला था? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 160 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 160 इंटू 5, तो वो बनेगा 800। मतलब भाई व्हाइट वॉश करने का वो कितना लेगा? 800 रुपया। किसको? 4 दीवारें। 4 दीवारों का क्या निकला एरिया? 160 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कितनी लगेगी? 160 मीटर स्क्वायर को करने के लिए 800 रुपया। मतलब 800 रुपए में वो आपकी व्हाइट वॉश करेगा 4 वॉल्स। अब बोला है तो क्या बताओ मुझे कि सीलिंग को भी करना है। अब देखो सीलिंग का एरिया क्या होता है? लेंथ ब्रेथ, लेंथ क्या दी है? 12 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ 96 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। सीलिंग का भी, सीलिंग भी ऐड हो गई भाई। इफ द व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वॉश्ड। अब रेट कॉस्ट ऑफ सीलिंग और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना? 96 मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो बनेगा 5 6 30, 5 9 45, 480, तो वो इसके भी ले रहा है। ठीक है, कितने ले रहा है? 480। अब मेरी बात सुनो, 4 दीवारों का पहले एरिया निकाला। 4 दीवारें 2H L प्लस बी, मेरा एरिया आया 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का वो 5 रुपये ले रहा है। तो 4 दीवारों को कितने पैसे लगी है? 160 इंटू 5, 800 रुपया। मतलब 800 रुपए में उसने पहले 4 दीवारें पेंट कर दी। अब बोला भाई सीलिंग भी करना है। सीलिंग का एरिया निकाला, LB लेंथ इंटू ब्रेथ, वो निकाला 96 मीटर स्क्वायर। तो अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग सीलिंग है ना, छत करनी है, तो 480 रुपए लग गए। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? टोटल पहले भाई उसने 800 रुपये लिया, फिर उसने लिया 480, टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी? 1280। 1280 कॉस्ट पड़ी आपकी टोटल। ठीक है, मेरी पहले ऐसे ना हम एक तरीका और था, हम सीधा डायरेक्ट कर देते 4 दीवारें 4 टाइम्स 4 सॉरी 2H L प्लस बी प्लस LB, सीलिंग भी पकड़ लेते, तब भी आ जाना था। समझ आ रही मेरी बात को? हमने पहले क्या किया? पहले उसने 4 वॉल्स करी। ठीक है, पहले हमने 4 वॉल्स का एरिया निकाला और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई 4 दीवारों का 800 रुपया। फिर उसने सीलिंग भी पकड़ी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आया भाई मेरा 96 मीटर स्क्वायर। उसके पैसे लगे 480 रुपए। तो अब टोटल भाई पैसे कितने बने? 800 प्लस 480, 1280। एक और तरीका था, आप क्या कर सकते थे? आप क्या कर सकते थे? अब मैं कहाँ करके बता दूं, यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकती थी 2 टाइम्स 2H L प्लस बी प्लस LB। मैं ये भी लगा के आपका एरिया निकाल लेती, मैं ये भी लगा के आपका एरिया निकालती, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, एरिया आ जाता, इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देती, तो मेरा आंसर तब भी आ जाना था। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन ए बिल्डिंग देर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स लगे हैं सिलेंड्रिकल। रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। पिलर हमने सिलेंड्रिकल पिलर है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और हाइट दिया 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर कर लेते हैं भाई, इजी हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स। ठीक है, तो अब हम पहले, सबसे पहला हमारा पहला स्टेप, हमें पहले एक सिलेंडर का निकालना है। उसने 24 के 24 पिलरों को पेंट करना है। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। वन पिलर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एंड एच, 2 इंटू 22/7 आर 28 एंड एच आपका 4 मीटर है, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ ये 400 है। ठीक है, चल के 7 1 जा 7 4 जा, तो 4 2 जा 8, ऐसे 4 2 जा 8 इंटू 22 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 4 ये करेंगे 832 इंटू 22, ओ शिट 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 शिट, सारा साफ हो गया। 7 1 7 7 4 जा 4 4 16, करेक्ट कर लेते ना, 1600 कर लेते, 4 4 इंटू 400 और यहाँ पे 44 करते। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास कितने पिलर्स हैं 24, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वैसे रख देती हूँ मैं ऐसे ही। ठीक है, अभी इसको रहने देती हूँ, अभी नहीं छेड़ती मैं इसको। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितने पिलर्स हैं 24 पिलर्स हैं, है ना, 24 पिलर्स हैं। तो अब 24 इंटू 1600 इंटू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एक पिलर का क्या निकला 2 पाई आर एच एरिया, तो मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, अभी रुक जाते हैं, कैलकुलेट इकट्ठा एक ही बार करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 28 रेडियस और 400 क्यों, क्योंकि 4 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब 24 पिलर्स थे, 24 इंटू 1600 इंटू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मीटर स्क्वायर है, देख रहे हैं, ₹8 मीटर स्क्वायर। इसको मैं ना कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर स्क्वायर में, 24 इंटू 1600 इंटू 44 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन अभी देते हैं हम, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब कटिंग हो रही है, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, आगे कटेगा, काट लेते हैं, 2 12 जा 2 50 जा 2 6 जा 2 25 जा। ठीक है, ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा फिर, 6 इंटू 10 में से नहीं काटते तो चल जाता। अब अगर हम ऐसा कर लें, एक मिनट, तो सिंपल अगर हम ऐसा कर लें, ये देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ये 16 आ गया ना। ठीक है, 2
एक सेकेंड, 4 4 16, हाँ 16, हाँ ये ठीक है। फिर मैंने 24 से किया था, 24 इंटू 1600 इंटू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, 24 इंटू, मैं मल्टीप्लाई ना, देखो अब क्या करना है, 10,000 से करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ये दोनों 0 0 काट दो। अब 24 इंटू 16 इंटू 44 कर लो, 100 को नीचे रखो ऐसे ही, वो इजी रहता है, डिनोमिनेटर में 100 इजी रहता है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करना है, 24 इंटू 16, ठीक है, 24 इंटू 16, 24 इंटू 16 इंटू 44, ये आंसर 16896, क्या आ जाएगा, 16896 मीटर स्क्वायर। डेसिमल में 2 0 है तो यहाँ पे भी लग गया, तो 168.96 आपका आ गया एरिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने किया क्या, बिल्डिंग में कितने पिलर थे, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स थे। मैंने क्या किया, पहले एक पिलर का एरिया निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्या निकाला, 2 पाई आर एच। आर क्या था, 28 सेंटीमीटर, एच क्या था, 4 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो वो बन गया 400 सेंटीमीटर। 2 इंटू, आप ना पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ पे आके किया कैलकुलेट, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर 24 से मल्टीप्लाई करते, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ लिखा, 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, ये मेरा आ गया भाई 24 पिलर्स का एरिया, क्या आ गया, 24 पिलर्स का एरिया। अब उसने बोला कि क्या 1 मीटर स्क्वायर को कितना, 1 मीटर स्क्वायर को कितना पैसे लग रहा है, 8 रुपए, टोटल कितना एरिया है, 168.96 मीटर स्क्वायर, तो कितने पैसे लेगा वो, देखो मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 168.96 इंटू 8, ठीक है, यहाँ रुपीस लिख लेते हैं, तो 8 6 48, 72 6, तो 8 8 64, 71 48 48 55 48 और 55, 5 8 1 8, 1351.68, ये मेरे पैसे लगे पूरे पिलर्स को क्या करना है, 1351 पैसा लगा मेरा कितने एरिया को करने में, ये 168.96 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस कैलकुलेशन थी, बट मल्टीप्लीकेशन थी इसमें। एक पिलर 2 पाई आर एच, 24 पिलर, ठीक है, 24 पिलर, 24 इंटू 2 पाई आर एच, वैसे भी कर सकते थे आप, 24 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच, मैं आप देख, ठीक है, यहाँ मैं रेस करके बता देती हूँ, ये ना ऐसे, ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 24 पिलर्स थे, 2 इंटू 22/7, पाई कितना है, आर इंटू एच 400, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेते तब भी आपका आ जाना था, ये सेंटीमीटर में था, आपको मीटर स्क्वायर में करते, या फिर एक तरीका और था, आप इसको ही सेंटीमीटर में डाल देते 0.28, तब भी हो जाता। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 3 4 तरीके हैं, या हाइट को सेंटीमीटर में कर, या फिर हाइट को मीटर में कर लेते, है ना, इसको नहीं रहने देते, या इसको कर दिया फिर बाद में करना है आपको चेंज, वो आप अपनी कैलकुलेशंस खुद ही देख लेना कैसे करना है आपको। बस फॉर्मूला क्या है, 24 इंटू 2 पाई आर एच इंटू क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए, 168.96 मीटर स्क्वायर का इंटू 8 से किया, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
Find the height of a cylinder whose radius is this and total surface area is. अब total surface area क्या होता है? 2 pi r h plus r. ठीक है, मैं सीधा लिख रही हूँ total surface area 2 pi r h plus r. ये given है, किसका दिया हुआ है? ये सिलेंडर का. तो radius is given and height निकाले. तो 968 to 22 by 7 r क्या है? 7 h plus r. ठीक है, अब देखो 968, ये 7 के 7 कट गया, 44, यहाँ पे h r आपका 7 है, h plus r h plus 7. ठीक है, 968 by 44 h plus 7. ठीक है, ये इसके फुट में ले गए. अब 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 89, 90, 91, 92, 93, 6, 8, 88, 4 1 जा 4, 4 22 जा, तो 22 इक्वल्स टू h प्लस 7. ठीक है, h इक्वल्स टू 22 माइनस 7, तो h आ गया 15 सेंटीमीटर. देखो फॉर्मूला क्या दिया था? टोटल सरफेस एरिया दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला. देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं. क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच. क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच. एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर. ठीक है, ये गिवन था, ये गिवन था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर. हमें आर दिए 7, 968 इज गिवन 2 into 22 by 7 r 7 h r आपका 7. ये 7 7 कट गया, 2 22 जा 44, इसके फुट में आ गया, तो ये आपका आंसर 22 आ गया. 7 यहाँ जाता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो आपका हाइट आ गया 15 सेंटीमीटर. और ये एग्जाम्पल हमारी 4 5 6 7 आज कंप्लीट कर दी हमने. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे. थैंक यू सो मच.